नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, 4 महीने का आईडीए एरियर मंजूर हो गया और यहाँ देखा जाए तो आपके खातों तक पहुंचने को आ गया है। यानी कि जो 4 महीने का जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो आईडीए एरियर है वो उसके लिए प्रोटेस्ट चेन की गई थी और प्रोटेस्ट चेन के बाद आईडीए एरियर आपको मिल गया है। यानी कि सरकार झुक गई और सरकार ने आईडीए एरियर को आईडी जो अब तक रुका हुआ था आईडीए एरियर उसको मंजूर कर लिया है। इसके साथ इसकी प्रोसेस पूरी होने तक आईडीए एरियर कब तक आपके खातों तक पहुंचेगा, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि उनके खातों तक आईडीए आ गया है, बड़ा हुआ आईडीए आ गया है, मई महीने का सैलरी आ गई है, पेंशन आ गई, लेकिन एरियर नहीं आया है। ठीक है, आज इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं मैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि आईडीए आ गया है लेकिन एरियर नहीं आया है। बहुत सारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि कौन सी दर पर आईडीए एरियर आएगा, 236.7% या फिर 238.3%, कौन सी दर पर ये बड़ा हुआ आईडीए एरियर है ये आएगा, वो भी जानकारी आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। इसी के साथ एक और सवाल है, 4 महीने का आईडीए एरियर जो कि 1 जनवरी 2026 से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक का 4 महीने का आईडीए एरियर मंजूर हुआ है, उसका सही आंकड़ा बताइए। ठीक है, यहाँ पर एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था, तो सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ आईडीए एरियर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सोमेश शर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, आईडीए एरियर का जो मुद्दा था वो सोल्व हो चुका है पूरी तरीके से, लेकिन उसकी क्या है कि आपकी जेब तक पहुंचने में टाइम लगेगा। अभी उसमें कुछ प्रोसेस होना बाकी है जो कि डोट और बीएसएनएल मैनेजमेंट के बीच में हो रही है। वो प्रोसेस पूरी होते ही आपके खातों तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी एक निश्चित डेट है, वो भी बता दूंगा आपको। आज 26 मई हो गया है, आपके खातों तक ये कब पहुंचेगा वो भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से लेकर 1 अप्रैल 2026 तक का जो 4 महीने का आईडीए एरियर मंजूर हुआ है उसकी असली और आधिकारिक आंकड़ा आपको बता दूं। देखिए, पुरानी दर की अगर बात करें, ओल्ड रेट क्या थी, इस आदेश से पहले तक बीएसएनएल के वर्किंग कर्मचारियों और बुजुर्ग पेंशनर्स को 236.7% की दर से औद्योगिक महंगाई भत्ता यानी कि आईडीए मिल रहा था, पुराना जो है वो। और नई दर यानी कि न्यू रेट जब लागू हुई, जो कि फिलहाल जो अपडेट है उसके हिसाब से, सरकारी आदेश के हिसाब से, सरकारी आदेश के अनुसार इसे बढ़ाकर अब 236.7% से 238.3% मंजूर कर दिया गया। यानी कि पहले 236.7% थी, अब बढ़कर 238.3% यहाँ पर हो गई है। यानी कि सीधे देखा जाए तो 1.6% की शुद्ध बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अभी 4 महीने का एरियर क्यों, ये देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज यानी कि डीपी के नियमों के मुताबिक ये 1.6% की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से ही लागू यानी कि इफेक्टिव मानी जाएगी। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में सबको पुरानी दर यानी कि 236.7 से ही भुगतान हुआ था। ठीक है, पहले की बात है। लेकिन अब इसलिए अब इन 4 महीनों का जो 1.6% का जो अंतर बनता है, डिफरेंट जो बाकी है, वो एक मुश्त जोड़कर नगद एरियर के रूप में आपके खातों में डलेगा। ठीक है, यानी कि जो 1.6% एरियर की बढ़ोतरी हुई है ये 1 जनवरी से ही लागू है, तो इसलिए आपको इसका जो फायदा है एरियर का 1.6% यानी कि 238.3% के हिसाब से ही आपका एरियर मिलेगा। अभी 1.6% का जो अंतर बाकी था वही एक मुश्त जोड़कर नगद एरियर के रूप में दिया जाएगा। आज 26 मई की सबसे गहरी इनसाइड स्टोरी आपको बता दूं। डोट का पैरा 5 की जो प्लानिंग बनाई थी हटाने की, वो देख लेते हैं कैसे हटाया गया था, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। सरकार इस 1.6% के एरियर को दबाकर बैठी थी काफी टाइम से, इस सभी को पता है। अगर आप मेरा वीडियो डेली देखते हो तो आपको मैं हर एक दिन की अपडेट देता हूं और आपको प्रोवाइड करवाता हूं, ताकि जो एक भी अपडेट छूटे ना। तो सरकार इस 1.6% के एरियर को दबाकर बैठी थी काफी टाइम से। इसके पीछे डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एक तानाशाही नियम
लगाकर बैठी थी पैरा 5 यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज काफी टाइम से लगा था, जिसके तहत नियम यह है कि सरकारी कंपनी घाटे में चल रही है, उसके स्टाफ का एरियर रोका जा सकता है। अब नियम ये कहता है भैया डोट इसी नियम का बहाना बनाकर जनवरी से फाइल को दबाई बैठेगा। अभी 20 मई को एक प्रोटेस्ट शेयर की गई थी, अगर आपको पता हो तो 20 मई के जो आंदोलन है उसने कैसे इसका पासा पलट दिया। देखिए 20 मई को पूरे देश में वर्किंग स्टाफ एयूएबी और बुजुर्ग पेंशनर सीबीएमपीए ने मिलकर एक्सचेंजों के बाहर मीलों लंबी प्रोटेस्ट चेन यानी कि मानव श्रृंखला बनाई और दिल्ली में महाधरना प्रदर्शन किया। इस भारी भीड़ और खुफिया विभाग यानी कि आईबी की रिपोर्ट से घबराकर डोट ने अगले ही दिन 21 मई को आदेश जारी किया और पैरा 5 की शर्त को हमेशा के लिए हटा दिया। आज 26 मई की ग्राउंड रियलिटी आपको बता दूं, बैंक खातों तक का जो सफर है वो भी 22 मई की शाम को बीएसएल कॉर्पोरेट ऑफिस ने डोट के आदेश को पूरी तरीके से लागू यानी कि एंडोर्स करने का फाइनल लेटर जारी किया। इसके बाद आज 26 मई की स्थिति ये है कि आज की तारीख में ये पैसा सीधे किसी के खाते में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो भाई साहब आप जो बोल रहे हो ना कि खाते में क्रेडिट हो गया है, खाते में क्रेडिट हुआ होगा लेकिन आपकी पेंशन या फिर सैलरी हुई होगी। 26 मई को तो नहीं होगी, ये 28 मई के बाद ही होगी। आज 26 मई है, आज किसी के खाते में सैलरी या फिर पेंशन और इसी के साथ आईडी और एरियर नहीं डला है, ठीक है। आज सभी सर्कलों के सीसीए दफ्तरों यानी कि जो ऑफिस है बैंक इस एरियर हेड को मई महीने की सैलरी और पेंशन शीट के सॉफ्टवेयर यानी कि ईआरपीएफ और जो संपन्न ऑनलाइन जहां से आप पेंशन वगैरह लेते हो वहां पे फीड कर रहे हैं यानी कि प्रोसेस चल रही है। अभी पैसा कब आपके खाते में आएगा, देखिए दोस्तों खुद सीएमडी बीएसएनएल ने पक्का आश्वासन दिया है, गारंटी दी है कि 28 मई से 31 मई जबकि आपकी सैलरी डेट होती है या फिर पेंशन डेट होती है उसके बीच में जब मई की पेंशन और सैलरी खातों में आना स्टार्ट होगी तो उसमें इस चार महीने का एरियर और मई का बड़ा हुआ नया 238.3% आईडीए दोनों एक मुश्त जुड़कर आएंगे। यानी इस हफ्ते के आखिरी 4 दिनों में खातों में मोटी रकम आने की उम्मीद है। यानी कि दोस्तों पहले तो आपकी सैलरी या फिर पेंशन आएगी जो कि 20 से 30 हजार के आसपास हो सकती है। इसी के साथ 4 महीने का एरियर और मई महीने का बड़ा हुआ आईडी एरियर मिलेगा जो कि 238.3% की दर से जुड़ा हुआ रहेगा। तो देखा जाए तो आपके खातों में मोटी रकम आएगी यानी कि एक बड़ी जो आपकी सैलरी और पेंशन से कहीं ज्यादा होगी और आपको राहत राशि के रूप में आपको काम भी आएगी वो। तो ये 4 महीने का आईडी एरियर है, ये पैरा 5 अफोर्डेबिलिटी क्लोज के कारण इतने टाइम से अटका पड़ा था जो कि प्रोटेस्ट चेन जो 20 मई को प्रोटेस्ट चेन हुई थी उसने इस रुकावट को क्लियर कर दिया। अभी एरिया क्लियर हो गया है। इसके बाद और भी मुद्दे हैं जैसे वेस्ट सेटलमेंट, पेंशन रिवीजन का भी मुद्दा अभी अटका है। जब तक जज साहब का फैसला नहीं आता तब तक तो पेंशन रिवीजन का जो कोर्ट केस है वो अटका पड़ा है, ठीक है। फिलहाल दोस्तों आईडीए एरियर के बारे में आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में जो भी मैंने बताया उससे जुड़े हुए आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह और भी रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।